In quadrilateral MORE, length MO is equals to 5.8 centimeter, length OR is equals to 4.4 centimeter, measure angle M is equals to 58 degree, O is 105 and angle R is 90 degree। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेंगे। मान लो यहाँ पे हमने एक रफ डायग्राम बना लिया क्वाड्रिलेटरल पहले ऐसा रफ डायग्राम एक बना लेंगे, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो ना। इसका नाम दे देंगे MORE। इसके अंदर जो भी डायमेंशन है सब हम लोग पुट करेंगे। तो MO कितना है 5.8 सेंटीमीटर, OR कितना है 4.4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल M कितना है 58 डिग्री एंड मेजर एंगल R इज 90 डिग्री। और कुछ दिया हुआ है, हाँ मेजर एंगल O भी दिया हुआ है कितना 105 डिग्री। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यूज करके हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा हम लोग पेंसिल से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बेस बना लेंगे। हमेशा याद रखो नीचे वाला जो ये बेस होता है इसको हम लोग पहले बनाते हैं, लेकिन ये कब बनाएंगे जब इसका लेंथ दिया रहेगा। मान लो कि ये लेंथ नहीं दिया लेकिन ये लेंथ दिया, तो इसको ऐसा घुमा के हम लोग टिल्ट करके बेस इसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेस कितना है 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग 5.8 सेंटीमीटर का एक क्या बना लेंगे, बेस बना लेंगे 5.8 सेंटीमीटर का। तो 5.8 के लिए देखो थोड़ा सा हम लोग आगे लेते हैं 5.8, ये 5 हो गया, अरे 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर का हम लोग ऐसा लेंथ ले लेंगे। इसका नाम लिख देंगे हम लोग MO। ठीक है, इसका मेजरमेंट लिख देंगे कितना 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब M के ऊपर क्या क्या है, तो M के ऊपर एक एंगल भी है। M के ऊपर क्या है, एंगल भी है। तो इसके ऊपर हम लोग एक एंगल बना लेंगे, जैसे कि M का एंगल कितना दिया हुआ है 58 डिग्री। तो सबको पता है प्रोट्रैक्टर से कैसे 58 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे रख लेंगे और पता होना चाहिए कि ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इस साइड वाला अगर लाइन पे हमारा लाइन है, हमारा लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन है हमारा लाइन। अगर ए लाइन इसके ऊपर है तो हम 0 यहाँ से काउंट करेंगे। अगर हम लोग का सेंटर पॉइंट के इस साइड रहेगा तो 0 फिर यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा इधर है सेम डायरेक्शन है, तो 0 हम लोग किधर से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। तो हमको कितना ड्रॉ करना है 58। तो ये तो हम लोग अभी यहाँ पे 58 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, फिर हम लोग ये पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे एक स्केल से। ज्वाइन करने के बाद थोड़ा हम इसको लंबाई रखेंगे ताकि आगे काम आएगा करके। तो यहाँ पे हम लोग 58 डिग्री लिख लेंगे। फिर इसके बाद अभी M पे तो सिर्फ एंगल था, तो एंगल हमने बना लिया। अब डिस्टेंस दिया है 5.8 M से O तक का, तो ऑलरेडी हमने बनाया स्केल से। तो वहाँ पे अब M पे अब कंस्ट्रक्शन का काम खत्म। अब जाते हैं कहाँ पे, पॉइंट पता है हमको O। तो O पे अब हम जाएंगे। O पे देख रहे हैं एक एंगल हमको पता है और एक लेंथ। तो पहले हम लोग एंगल बना लेते हैं पॉइंट O से, कितना है 105 डिग्री। अभी हमारा लाइन इस साइड आ रहा है तो हम यहाँ से 0 काउंट करेंगे और कितना 105 डिग्री बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको 100 ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 100 होगा और फिर उसके थोड़ा आगे 105 डिग्री होगा। थोड़ा सा देखिए हमारा रफ डायग्राम के अंदर चला गया। इसके लिए थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा कि नीचे थोड़ा सा बनाने के लिए चलेगा यहाँ पे, क्योंकि अंदर जाएगा नहीं, हमारा डायग्राम बाहर ही रहेगा, लेकिन पॉइंट थोड़ा अंदर चला गया है। तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन बना लेंगे। तो इस लाइन पे 105 हम लोग ने यहाँ से बनाया है, तो हम लोग 105
डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। फिर 105 डिग्री लिखने के बाद अभी हमको लेंथ भी दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, तो हम राउंडर में पहले 4.4 सेंटीमीटर सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम आर्क मारेंगे। जब हम आर्क मारेंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, आर पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि जिस एंगल पे 105 बन रहा है उसी एंगल पे आर पॉइंट है आगे चल के। तो यहाँ से हम लेंथ कट करेंगे 4.4 का, तो हमें आर पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कट करेंगे। देखिए काफ़ी रफ डायग्राम के नज़दीक मिला है आर पॉइंट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए हम चला लेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा कि रफ डायग्राम से काफ़ी थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, ताकि आपको आराम से दो अलग अलग डायग्राम दिखे करके। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो आर पॉइंट मिलने के बाद आर से हमारा एक 90 डिग्री का एंगल दिया, तो 90 डिग्री भी एंगल हम बना लेंगे पॉइंट से। तो इस तरह का 90 डिग्री हम एंगल अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम बना लेंगे। जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा हमारा ई। तो इस तरीके से हमारा एम ओ आर ई क्वाड्रेटर बन के तैयार हो गया। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह का बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले रफ डायग्राम जैसे लास्ट टाइम पहले वाले क्वेश्चन में ड्रॉ किया था कर लेंगे, उसके बाद सारे डायमेंशन लिख के हम लोग शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग को डी लेंथ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। और जैसे कि हम देख रहे हैं डी से लेंथ दिया है 5.5, तो 5.5 एक आर्क बना लेंगे। फिर आर्क बनाने के बाद फिर हम लोग ई से 7.8 सेंटीमीटर का लेंथ दिया है, तो एक डी से 5.5 सेंटीमीटर का और ई से 7.8 सेंटीमीटर का आर्क मारेंगे और दोनों पॉइंट जी के पास इंटरसेक्ट करेंगे और ये इंटरसेक्ट पॉइंट को हम ज्वाइन करके जी डी बना लेंगे और ई जी भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ताकि आधा पार्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल का बन चुका है। अब ई से एक 7.8 था, लेकिन दूसरा एक और लेंथ दिया 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग 6.5 सेंटीमीटर, हमेशा याद रखिए कि लेंथ अगर दिया है तो आर्क मारेंगे और एंगल दिया तो डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर से एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6.5 सेंटीमीटर स्केल में ले लिया है और ई से अब हम आर्क मारेंगे। इस आर्क पे कौन सा होगा, तो पॉइंट एफ मिलेगा आपको, ठीक है। सॉरी, तो एफ पॉइंट मिलेगा, लेकिन अब ये एक और लेंथ हमको चाहिए ताकि इस आर्क को इंटरसेक्ट करे और पॉइंट एफ को लोकेट कर सके। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए डी एफ भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 7.2 सेंटीमीटर दिया है, तो वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग आसानी से देखो ई से एक एफ तक हमने 6.5 सेंटीमीटर आर्क मारा और एक हम डी से 7.2 सेंटीमीटर का आर्क मारेंगे। तो जब डी से एक आर्क और एक आर्क ई से, और दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो एफ पॉइंट मिलेगा। तो जैसे कि हमने 6.5 का एक आर्क मार लिया, डी से एफ का 7.2 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे हम लोग। तो हमने राउंडर में पहले ले लेना है 7.2 सेंटीमीटर और 7.2 सेंटीमीटर लेने के बाद डी पे रख के मारेंगे कि डी से लेंथ दिया है अब तक। तो डी पे रख लेंगे और एक आर्क मार लेंगे। तब जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों आर्क, तो वो पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, एफ। यहाँ पे एफ लिख देंगे और इस पॉइंट को ई से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ई एफ मिल जाएगा। अब ई एफ मिल गया, तो अभी हम लोग को मालूम है 2 पॉइंट जी और एफ हमको पता दिख रहा है, तो दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे तो पूरा क्वाड्रेटर कंप्लीट ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटर डी ई एफ जी को ड्रॉ कर लिया है। और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रफ कर लेना, सारे डायमेंशन हम लोग को लिख लेना है जैसे रफ फिगर में हमने लिखा है करके। 7.8 और ये 5.5 सेंटीमीटर आपका है। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटर कंप्लीट हो गया।
ये भी एक डायगोनल है DF, इसको भी हमें ड्रॉ कर लेना है और उसका भी डायमेंशन 7.2 सेंटीमीटर लिख लेना है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम में कैसे, पहले तो हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट quadrilateral LMNO such that LM is equals to LO is equals to 6 centimeter, ON is equals to NM is equals to 4.5 centimeter and OM is equals to 7.5 centimeter। तो हमको देखो ये दोनों लेंथ इक्वल टू दिखा है, इक्वल टू दिखा है मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर और एक अलग से 7.5 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ डायग्राम बना लेंगे। रफ डायग्राम में हम लोग ऐसा करके बना लेते हैं। रफ डायग्राम बना लिया, नाम दे देंगे हम लोग LMN और वो हम लोग नाम ऐसे दे देंगे। अब हम फेयर कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम लोग मेंशन कर देंगे कि LM कितना है 6 है, LO कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। फिर MN कितना है, MN यानी कि NM 4.5 सेंटीमीटर है, ON भी 4.5 सेंटीमीटर है। एंगल वगैरह कुछ दिया नहीं है। एक दिया OM, तो OM मतलब एक डायगोनल दे दिया हुआ है, तो डायगोनल भी हम ड्रॉ कर लेंगे 7.5 सेंटीमीटर का। अब हम लोग फेयर डायग्राम देखेंगे। तो फेयर डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेस बना लेंगे। ठीक है, तो बेस देखो हम लोग कैसे बना रहे हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का लेंथ बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का लेंथ, नाम है LM 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को पता है यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है, ठीक है, तो अभी हम लोग को लेंथ वगैरह ही दिया हुआ है। तो लेंथ वगैरह दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, L से देखते हैं, शुरुआत L से ही करते हैं हम लोग। L से दो लेंथ दिया है, एक M तक, तो M तक हमने बना लिया है और दूसरा दिया है O तक, तो O तक अभी हमको बनाना बाकी है। तो O तक कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो राउंडर में हम लोग 6 सेंटीमीटर से सेट कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर सेट करने के बाद हम यहाँ पे रख के एक आर्क बना लेंगे। ठीक है, आर्क बनाने के बाद इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो एल का काम हो गया, एक लेंथ दिया हुआ है। अब हम लोग जाएंगे एम के ऊपर। एम के ऊपर दो लेंथ दिया है, एक एन तक के लिए और एक ओ तक के लिए। तो पहले हम लोग ओ तक के लिए बना लेंगे। तो एम से ओ तक का लेंथ कितना दिया है 7.5, तो राउंडर में हम 7.5 ले लेंगे। 7.5 लेने के बाद इसको हम लोग कट करेंगे। अभी हम लोग को पता है, देखो ए लेंथ भी ओ पे गया है और ए भी लेंथ ओ पे गया है, तो मतलब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमको वो पॉइंट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, तो ये पॉइंट हमें कौन सा मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। ज्वाइन करने के बाद हमको मालूम पड़ गया कि ये भी हम लोग ने ड्रॉ कर लिया है 7.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा एक लेंथ दिया हुआ है MN, तो MN भी हम लोग लेंगे और उसका भी लेंथ दिया है, तो हम क्या करेंगे, आर्क से ही बनेगा। तो MN से हमने एक आर्क बना लिया। ठीक है, अब आर्क बना लिया, ठीक है, M से हो गया, दोनों लेंथ हमने बना लिया। अब N से हमको एक लेंथ दिया, लेकिन N पॉइंट तो हमको पता ही नहीं है इधर किधर है। तो हम लोग N पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, O से एक लेंथ दिया हुआ है, O पॉइंट हमको पता है, O पॉइंट पता है, जिसकी वजह से हम यहाँ से N तक पहुँच सकते हैं। N पॉइंट इधर नहीं पता तो हम O से जाएंगे। तो O का पॉइंट कितना इधर है, यहाँ पे मिला है, कितना है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ऑलरेडी लिया है, और यहाँ पे रखेंगे और इसको हम ऐसा आर्क मारेंगे। तो आर्क मारने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमको मिल जाएगा N। अब इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग ने ऐसा ज्वाइन कर दिया, फिर इसको हम लोग यहाँ से भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, क्वाड्रिलेटरल LMNO हमारा ड्रॉ होके तैयार है। तो बाकी का जो भी चीज़ है वो हम क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, और जो भी डायमेंशन है वो पूरा हम लोग लिख देंगे। ए भी 6 सेंटीमीटर। ठीक, डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम में कैसे, पहले तो हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट quadrilateral LMNO such that LM is equals to LO is equals to 6 centimeter, ON is equals to NM is equals to 4.5 centimeter and OM is equals to 7.5 centimeter। तो हमको देखो ये दोनों लेंथ इक्वल टू दिखा है, इक्वल टू दिखा है मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर।
और एक अलग से 7.5 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ डायग्राम बना लेंगे। रफ डायग्राम में हम लोग ऐसा करके बना लेते हैं। रफ डायग्राम बना लिया, नाम दे देंगे हम लोग एल एम एन और वो हम लोग नाम ऐसे दे देंगे। अब हम फेयर कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम लोग मेंशन कर देंगे कि एल एम कितना है 6 है, एल ओ कितना है, ए भी 6 सेंटीमीटर है। फिर एम एन कितना है, एम एन यानी कि एन एम 4.5 सेंटीमीटर है, ओ एन भी 4.5 सेंटीमीटर है। एंगल वगैरह कुछ दिया नहीं है। एक दिया ओ एम, ओ एम मतलब एक डायगोनल दे दिया हुआ है, तो डायगोनल भी हम ड्रॉ कर लेंगे 7.5 सेंटीमीटर का। अब हम लोग फेयर डायग्राम देखेंगे। तो फेयर डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेस बना लेंगे। ठीक है, तो बेस देखो हम लोग कैसे बना रहे हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का लेंथ बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का लेंथ, नाम है एल एम 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को पता है यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है, ठीक है, तो अभी हम लोग को लेंथ वगैरह ही दिया हुआ है। तो लेंथ वगैरह दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल से देखते हैं। शुरुआत एल से ही करते हैं हम लोग। एल से दो लेंथ दिया है, एक एम तक, तो एम तक हमने बना लिया है, और दूसरा दिया है ओ तक, तो ओ तक अभी हमको बनाना बाकी है। तो ओ तक कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो राउंडर में हम लोग 6 सेंटीमीटर से सेट कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर सेट करने के बाद हम यहाँ पे रख के एक आर्क बना लेंगे। ठीक है, आर्क बनाने के बाद इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो एल का काम हो गया, एक लेंथ दिया हुआ। अब हम लोग जाएंगे एम के ऊपर। एम के ऊपर दो लेंथ दिया है, एक एन तक के लिए और एक ओ तक के लिए। तो पहले हम लोग ओ तक के लिए बना लेंगे। तो एम से ओ तक का लेंथ कितना दिया 7.5, तो राउंडर में हम 7.5 ले लेंगे। 7.5 लेने के बाद इसको हम लोग कट करेंगे। अभी हम लोग को पता है, देखो ए लेंथ भी ओ पे गया है और ए भी लेंथ ओ पे गया है, तो मतलब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमको वो पॉइंट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, तो ये पॉइंट हमें कौन सा मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। ज्वाइन करने के बाद हमको मालूम पड़ गया कि ये भी हम लोग ने ड्रॉ कर लिया है 7.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा एक लेंथ दिया हुआ है एम एन, तो एम एन भी हम लोग लेंगे और उसका भी लेंथ दिया है, तो हम क्या करेंगे, आर्क से ही बनेगा। तो एम एन से हमने एक आर्क बना लिया। ठीक है, अब आर्क बना लिया, ठीक है, एम से हो गया, दोनों लेंथ हमने बना लिया। अब एन से हमको एक लेंथ दिया, लेकिन एन पॉइंट तो हमको पता ही नहीं है इधर किधर है। तो हम लोग एन पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ से एक लेंथ दिया हुआ है, ओ पॉइंट हमको पता है, ओ पॉइंट पता है, जिसकी वजह से हम यहाँ से एन तक पहुँच सकते हैं। एन पॉइंट इधर नहीं पता, तो हम ओ से जाएंगे। तो ओ का पॉइंट कितना इधर है, यहाँ पे मिला है, कितना है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ऑलरेडी लिया है, और यहाँ पे रखेंगे और इसको हमने ऐसा आर्क मारेंगे। तो आर्क मारने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमको मिल जाएगा एन। अब इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग ने ऐसा ज्वाइन कर दिया। फिर इसको हम लोग यहाँ से भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, क्वाड्रिलेटरल एल एम एन ओ हमारा ड्रॉ होके तैयार है। तो बाकी का जो भी चीज़ है वो हम क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, और जो भी डायमेंशन है वो पूरा हम लोग लिख देंगे। ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, खत्म।